जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का जो हमारा जो टॉपिक है, यानी रनिंग करते समय पैर कैसे रखें। अरे समझ में, ये पूरा इसमें आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, समझाया जाएगा और इसके पीछे रीजन क्या है आपका, जो आप रनिंग नहीं कर पाते उन चीज़ों से वाकिफ किया जाएगा। अरे समझ में, आप जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के रनिंग पे कूद पड़ते हैं और जिस तरह से बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वास्तव में जिस चीज की क्या है जरूरत है, तो उसमें क्या हो रही है, दिक्कत और परेशानी हो रही है, वो चीज आपको इसमें जानने को मिलेगा। अरे समझ में, तो वीडियो को पूरा अच्छी तरह से समझना, देखना। इसमें जो खास तौर पर नए ग्राउंड में बच्चे उतर रहे हैं उनके लिए तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कारगर वीडियो है। अरे समझ में, और जिस तरह से बच्चों को पता नहीं होता है, अनभिज्ञता में जो है रनिंग करने लग जाते हैं। और जो यूपी पुलिस के जितने भी छात्र हैं और खास तौर पर लड़कियां हैं, तो उनके लिए कई ऐसे बच्चे बता देते हैं कि ऐसे दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। तो उस वजह से इस वीडियो को मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आपका बॉडी स्ट्रक्चर और इस तरह से पूरा चीज आपको इसमें पता चलेगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ, अभी ऐसे एक लड़का भी है ये हमारे पास, यानी ये क्या है, ये जैसे यहाँ पे कोच का भी काम करता है। आ रहा समझ में। तो हमारा मेन मकसद क्या है, मोटो क्या है कि यानी आप जमीन पर दौड़ते समय पैर कैसे रखें। आ रहा समझ में। पैरों को यानी 3 तरीके से रखा जाता है। 3 तरीके से रखा जाता है। सबसे पहले क्या है, पंजे पे रनिंग करना। एक जूते को उतारो, यानी पंजे पे रनिंग करते हैं। तो पंजे पे किसी ने बता दिया आपको, आधा अधूरा ज्ञान दे दिया कि पंजे पे दौड़ो और आपकी रनिंग सही हो जाएगी। आप जो है, आपको बता दिया कि आज जो है पंजे पर रनिंग करना, और आप क्या करेंगे, आप जो है क्या करेंगे, रनिंग करने लग जाएंगे। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जब आप इस तरह से लगातार दौड़ेंगे तो आपका या तो ये वाला एरिया दर्द करने लग जाएगा, सही है ना, जो काफ जो मसल है ना ये, तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर दर्द होने लग जाएगा। और दूसरा क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा पिंडलियां ये दर्द करेंगी, पूरी हेमिस्टिक जो पीछे की साइड, ये पूरा दर्द आपके लिए आपको होने लग जाएगा। आ रहा समझ में। दौड़ तो लेंगे, जब आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा तो आप समझेंगे। और पंजे पे बेस्ट भी बताया जाता है, लेकिन जब पंजे पे जब आप दौड़ते हैं तो पंजे पर दौड़ना जो है 100, 200, 300, 400 इस तरह लेवल तक क्या रहता है, सही रहता है। यदि उसके बाद में और हम ज्यादा दौड़ते हैं तो आप जो है दौड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। पंजे इधर दिखाओ, ठीक है ना। अब जैसे पंजे पे दौड़ रहे हैं तो पंजे को उठाओ, पैर को थोड़ा सा, हाँ ये देखो, पंजे पे दौड़ते हैं तो इस तरह से आपका पंजा क्या है, आना चाहिए। ठीक है ना। जब पंजा आपका इस तरह से आएगा तो क्या है, यानी ये एकदम से ये टिकेगा। और पंजे से क्या है, रनिंग आपकी अच्छी होगी। जो शॉर्ट रनिंग के लिए, थोड़ी देर के लिए जब आपको दौड़ना है तब आपको पंजे का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। और अभी क्या है, जैसे दूसरा जो तरीका है, यानी आपका ये वाला पोर्शन, यानी यहाँ थोड़ा सा एड़ी नहीं टिकेगी, बस क्या है, थोड़ा सा क्या है, ज्यादा इस तरह से टिकेगा। ठीक है ना। और बिल्कुल इस तरह से देखो, ये मतलब थोड़ा सा ये वाला, यानी ये वाली जो उंगली है, कौन सी, ये चौथे नंबर वाली उंगली वाला एरिया, और इतना आधा पोर्शन लगभग। ठीक है ना। इतना पोर्शन जो है आपका क्या होना चाहिए, जमीन पर टिकना चाहिए। और एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो खास तौर पे बच्चे जो धोखा खा रहे हैं ना, वो धोखा नहीं खाएंगे, बने रहना। वो एक टिप्स, एक बहुत बढ़िया टिप्स है आपके लिए। अगर वो चीज समझ गए और जिस तरह से बच्चों को जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो वो उन चीजों को आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये इतना समझ गए। जो आपको मान लीजिए क्या कहते हैं, आपको ज्यादातर जो आपकी रनिंग जो है होनी चाहिए, वो कौन सा वाला है, भाग है आपका ये वाला, सही है ना, ये वाला भाग, ये यानी आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है ना। अच्छी तरह समझे। इस पे आपको करने की कोशिश क्या होनी चाहिए, ज्यादातर होनी चाहिए। ठीक है ना। और कभी भी पंजे पे क्यों नहीं करना है आपको, यदि आपकी जो शुरुआत है तो आपको पंजे पे कभी भी कतई नहीं दौड़ना है, बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। आ रहा समझ में। पंजे पे दौड़ने लग गए, मैं गारंटी और लिख करके भी आपको दे सकता हूं, आप 15-20 दिन, 15 दिन आप नहीं निकाल पाएंगे किसी भी ट्रैक पे सही या रोड पे सही, कहीं पर भी सही, एक मेरी गारंटी है इस बात की। ठीक है ना। तो इस चीज को अभी आप कान खोल करके सुन लो, ये काम आपको नहीं करना है। अभी क्या है, आपको जब आप एड़ी पर जैसे बताते हैं ना कि क्या कहते हैं, पूरा पैर मत रखो, ऐसे मत करो, तो उस तरह से आपको नहीं दौड़ना है। ठीक है ना। वो भी दौड़ा जाता है,
वो कैसे दौड़ा जाता है, उसके लिए अलग अलग तरीका है। जो बड़ा बड़ा मैराथन, बड़े बड़े एथलीट है ना, वो एड़ी पर भी दौड़ते हैं। एड़ी पे दौड़ने का मतलब पूरा पूरा फ्लैट इस तरह से, ये कैसे रखते हैं वो, यानी उसका जो है एंगल, जैसे इस तरह से जैसे दौड़ रहे हैं ना, ये एंगल क्या होता है, थोड़ा सा क्या है वैसे होता है। अब जैसे ये लड़का है, अब जैसे मान लीजिए पूरा फ्लैट आपका लग रहा है, एडी भी लग रही है, तो वो पोर्शन मैं पहले समझा ही देता हूँ, फिर यहाँ पर समझाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना। पहला क्या है कि जैसे आपका इसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब आपका जो है पोर्शन जो है, जैसे आपका यहाँ पे एडी लग रहा है, तो एकदम से बिल्कुल एकदम से सीधा एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा एंगल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। सही है ना। और जब आप इस तरह से फ्लैट आपका पूरा लग रहा है, एड़ी लग रही है, तो आप जैसे इस तरह से ये देखो, आपका ये पहले लग रहा है ना, तो एकदम से यदि आप इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपकी जो है क्या कहते हैं रनिंग की स्पीड को क्या हो रहा है, रनिंग की स्पीड ड्रॉप हो रही है। इसमें क्या है, जैसे ये लगा आगे, आगे की साइड में ये ब्रेक हो रही है ना, ये है ना, ब्रेक हो रही है, ये एकदम से ये लगा, तो ये एकदम से आगे को जाओगे तो ब्रेक होगा। आपकी स्पीड आपको क्या करना है, ब्रेक नहीं करना है। आ रहा समझ में। आपका जो है बिल्कुल जब आपका ये टिक रहा है, तो एकदम से क्या होना चाहिए, घुटना एकदम से सीधा होना चाहिए, और पूरा फ्लैट जो है क्या है, इस तरह से लगना चाहिए, ये पूरा एडी। सही है ना। इसमें क्या है, जो लॉन्ग रनर है, जो खासतौर पर मैराथन वाले हैं, वो क्या है लंबी रनिंग जो है इस पर क्या 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 होता है, करते हैं। तो इस तरह से अगर आपका जो है एंगल आपका इसमें सही होगा, तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी, इंजुरी आपको जब होती है, जब आप जो है एडी पूरी लग रही है, धक 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 हो रहा है, तो क्या है जैसे एकदम से धक्का जैसा लग रहा है यहाँ से पूरे शरीर पे, तो कहीं पर भी इंजुरी होगी। हो सकता है आपका घुटने में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपके एंकल में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है और भी कहीं सिन पेन वगैरह, वो भी क्या है होगा आपका। ये चीजें खासतौर पर देखी जाती हैं अगर इस तरीके से नहीं करोगे। अभी जो है जैसे मैं बता रहा था ना, अभी तो उसका पोजीशन दिखाओ, जैसे पूरे फ्लैट पे जब हम दौड़ते हैं तो, ठीक है ना, पूरे फ्लैट पे दौड़ते हैं, तो ये क्या है, देखो अभी अभी आप यहाँ पे ये समझना, इसकी जो है सीधा सामने देखो, बिल्कुल पूरी बॉडी क्या है एकदम से खड़ी है, बॉडी बिल्कुल पूरी एकदम से खड़ी है ना, इस तरह से दौड़ते समय आपका यही आकार क्या होना चाहिए, इस तरह से आपका होना चाहिए। ठीक है ना। और जब आप इस तरह से रखेंगे तो आपको इंजुरी होने की संभावना जो है कम होगी। थोड़ा सा वहां से लेके फ्लैट पर जूता पहन के वहां से लेके यहाँ तक रनिंग करके दिखा दो। ठीक है ना। तो समझे आप, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोलते हैं, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है, बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, यानी पहले आपका जो है ये फ्लैट जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जिससे क्या है आपकी स्पीड ड्रॉप हो, स्पीड ड्रॉप होगी इससे ना। स्पीड जब आपका कोई भी चीज है ना, तो एकदम से ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो पूरा जो चीज का आपको धक्का कम लगना था वो कम लगेगा। ये चीज क्या है, बड़ी इंजुरी की संभावना आपके लिए बन जाएगी। इसलिए ये नहीं करना है, यहाँ से लेकर के थोड़ा उधर से दौड़ते हुए आओ, और उधर से पूरा दिखाना जरा। ठीक है, हाँ इधर से ही आ जाओ, हाँ एडी पे आना। जो खास तौर पर नए बच्चे बिगिनर हैं, देखो ये 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 पूरा इसमें बिल्कुल एंगल क्या है हमारा, सीधा है, सीधा है। आ रहा समझ में। इस एंगल के हिसाब से सीधे में आपको रहना है। दूसरा, इसमें जो मैं बता रहा था आपको, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, खास तौर पर नए बच्चे हैं जो बिगिनर है, बिल्कुल अभी रहने के लिए आए हुए हैं, और खास तौर पर लड़कियों के सामने जो है किसी ने बता दिया कि बस तुम जो है रनिंग करते रहो, और तुम्हारा क्या कहते हैं बाद में दर्द बंद हो जाएगा। मैं आपको पहले ये बता ही देता हूं कि अगर आपने रनिंग चालू रखी और जिस तरह से, और थोड़ा सा दर्द बना हुआ है, और यदि आपकी हड्डी के अंदर दर्द है, तो रनिंग को आपको वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा अभी, और रिलैक्स ही आराम मिलेगा। दवाई के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में। दवाई के लिए कहीं गए तो, और दर्द लेकर के दवाई लेकर के आपने दौड़ना शुरू किया, कुछ करना शुरू किया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। धीरे धीरे क्या है, वही चीज क्या है स्टेप फ्रैक्चर में बदली हो जाएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको बोल दिया जाता है कि आप पंजे पे दौड़ो, सही है ना, पंजे पे दौड़ो, पंजे पे दौड़ लो, समझ लिया, और अच्छा भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, कुछ दूरी तक उस चीज को समझे आप। लेकिन जब आप बिल्कुल बिगिनर है और आप पंजे पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, जब आपकी शुरुआत पंजे पे दौड़ने वाली हो जाती है, तो मैं बता रहा हूं आपको शुरुआत में ही आप जो है दर्द का शिकार हो जाएंगे, और बड़ी इंजुरी भी आपको लेनी पड़ सकती है। हाँ, अब मान लीजिए मैंने ये बताया, तो आपने ये समझा कि हम ऐसे भी ना दौड़े, ऐसे भी ना दौड़े। अब दौड़े तो कैसे दौड़े,
तो उसके लिए मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूं। आप बिल्कुल बिगिनर हैं, नए हैं, तो उसके हिसाब से अभी आपको जो है क्या रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका जैसे भी पोर्शन, जैसे भी जिस तरह से चल रहा है, जैसे आपके पैर रखे जा रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, धीरे धीरे क्या करना है, आपको दौड़ने की आदत डालनी है। क्या करनी है? धीरे 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 दौड़ने की आदत क्या करनी है, डालनी है। अरे समझ में? जब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो है पैर स्ट्रांग हो जाएंगे, ये पूरे हड्डियां मजबूत होने लगेगी। डाइट का ध्यान रखते हुए, ध्यान रखना पूरा, ये सब चीजें मजबूत होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर जो है कभी कभी पूरा नहीं दौड़ना है। जो आपका इवेंट है, खासतौर पर हमारे यूपी पुलिस के लड़के हैं 4.8 किलोमीटर और लड़कियां हैं 2.4 किलोमीटर, तो इनको पहले दिन जब आप धीरे धीरे पंजे पे आने की कोशिश करते हो, पूरा तो दौड़ोगे तो पक्का 100% प्रॉब्लम है। 15-20 दिन के बाद में आपको जो है पंजे पे कभी कभी दौड़ना है। कितना? 100, 200, 500 तक बस। उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये जो है पंजा क्या है, जो बीच वाला भाग है ना, ये क्या होगा, मजबूत होगा। अरे समझ में? जब मजबूत होगा तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे और बढ़ा सकते हैं। और अन्यथा क्या है, शुरुआत में ही आपने जो है टैक्टिस सीख ली कि मैं पंजे पे दौड़ता हूँ, पंजे पे दौड़ करके मैं अपनी रनिंग अच्छी करता हूँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप रनिंग के चक्कर में बड़ी इंजरी ले बैठेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे शॉर्टकट कोई मत अपनाओ, किसी चीज के पीछे, किसी न किसी के पीछे कुछ ना कुछ हाथ है, तब जो है क्या कहता है रनिंग आपकी सही होगी। जो और इसी तरह से मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीजें लाते रहता हूँ, और कई बच्चे इस चीजों के शिकार हो चुके हैं। अभी जो फोन कॉल आ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आपके पास वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अरे समझ में? और इस तरह से होंगे भी अभी, अगर ये चीजें, और अगर आप जो पहले से अगर कोई वीडियो देखा है या कुछ देखा है, उसमें बता दिया शॉर्ट में, आधा अधूरा ज्ञान में जो है क्या है, इंजरी आपको लेके बैठनी है। ऐसा नहीं है सब कुछ पता है कि मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ हाथ होता है, कुछ ना कुछ समझना होता है उसके पीछे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पंजे पे ही दौड़ने लग गए और शुरुआत में ही वो हो गया। अभी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, आप जैसे दौड़ पाते हैं दौड़े, धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को उस माहौल में डालें कि जैसे आप कैसे ना कैसे अपने आप को कवर करें। अरे समझ में? वो चीज करना है। साथ ही क्या है, आपको जो है जब दर्द वाली जो शिकायतें जो बन रही हैं, खासतौर पर प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी और मिनरल्स की कमी, पानी की पूर्ति आपको ज्यादा से ज्यादा रखनी है, तो मैं बता रहा हूँ इन चीजों का शिकार आपको नहीं करना पड़ेगा। डाइट्स का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर मेंटेन करें, टाइम टू टाइम करें, भूख लगे या ना लगे, बिल्कुल जो टाइम है उसी टाइम पर आपको डाइट लेनी है। ये नहीं है कि अभी थोड़ा सा क्या बाद में ले लेता हूँ, हो गया मैं अभी कहीं जा रहा हूँ उस चीज को छोड़ देता हूँ, ये होता है, देखने को मिलता है। आ रहा समझ में? और जो हैवी वेट है, हैवी वेट के लिए बता दे रहा हूँ, या लड़का है या चाहे लड़की है, ठीक है ना, दोनों के अंदर ये क्या है समस्या देखी जाती है। जिनके अंदर ज्यादा वजन है तो उनको क्या है, या तो एंकल पेन बनेगा या क्या कहते हैं घुटने के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, नी पेन वगैरह, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना है और बिल्कुल अपना धीरे धीरे करके अपना टाइम को निकालें। और ऐसे नहीं है कि आज मैंने शुरुआत में देखा ये जा रहा है ज्यादातर, और ये भी देखा जा रहा है कि शुरुआत में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर नहीं लग रहा, उससे पहले ही इंजरी लेके बैठ जा रहा है। इन चीजों से बचना है तो आप जो हमारी वीडियो लगातार देखते रहो, और इसी तरह से पर डे आपको 8:30 बजे हम मिलते रहेंगे, और जब तक यूपी पुलिस फिजिकल समाप्त नहीं होगा इसी तरह से। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।